जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। बात करेंगे नक्षत्रों की। हमारे यहाँ जिन नक्षत्रों का जिक्र है, ज्योतिष शास्त्र में ये बताया गया है कि उन नक्षत्रों से कैसे पता लगाया जाए कि हमारे को कौन से रोग होने की संभावना है और हमारे वो किस अंग के नक्षत्र माने गए हैं। वहीं आयुर्वेद में, यजुर्वेद की 33 संगीता में भी इस बात का जिक्र है कि उसका निवारण भी छुपा है। औषधि सेवन कैसे करें, कैसे औषधि निर्माण करें और कौन सी आयुर्वेदिक जड़ों को या जड़ियों को अपने साथ स्पर्श करना, धारण करा लेना, अपने पास रख लेना, सेवन कर लेना, उससे रोग निवारण में सहायता होती है। आज हम बात करेंगे इन्हीं 27 नक्षत्रों की, जिसमें आज हम पहला नक्षत्र ले रहे हैं कृत्तिका नक्षत्र। जबकि अश्विनी नक्षत्र से गणना की जाती है, मगर सर से अगर हम देखें तो सर का पहला नक्षत्र हमारा कृत्तिका नक्षत्र ही है। कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण और मेष राशि, उसका नक्षत्र के स्वामी की बात करेंगे तो नक्षत्र के स्वामी सूर्य हो। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कुंडली के अंदर आपका सूर्य कहीं पीड़ित हुआ। मान लीजिए सूर्य आपका लगन भाव में हुआ तो आपको सिर से संबंधित रोग देगा। आपका कुंडली में सूर्य अगर तृतीय भाव में हुआ तो आप सोचेंगे धन भाव में आ गया तो धन से संबंधित आप परेशानी जूझ रहे हैं। सिबलिंग हाउस में आ गया, यहाँ परिवार कुटुंब में, तो भाई बहनों के साथ आपकी प्रॉब्लम हो रही है। वहीं माता के घर में आ गया आपके चतुर्थ भाव में, तो आपको माँ से कहीं ना कहीं संबंधों में कुछ ना कुछ खटास हो सकती है या सुख भाव में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। अगर हम देखें पंचम भाव में आपका सूर्य है और पंचम भाव में सूर्य पीड़ित है, तो यहाँ पर आपकी विद्या, बुद्धि, संतान का घर है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई रुक भी सकती है। कहीं ग्रहण योग बना हुआ है, कहीं आपके पास राहु की महादशा है, राहु के साथ सूर्य है, तो भी आपको परेशानी हो सकती है। और अगर आपकी महादशा सूर्य की भी आ जाए तो भी आपको परेशानी हो सकती है। वहीं छठे भाव में हो तो रोग भी दे सकते हैं। रोग आपको हम बता देंगे कि रोग आपको सिर से संबंधित रोगों की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि रोग के घर में होगा, शत्रु के घर में होगा, ये मामा का घर भी है, तो उनसे संबंध भी खराब हो सकते हैं। आपको आंखों से संबंधित या सिर से संबंधित, सिर पे होने वाले हमारे अंगों की, उनसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं कि 7वें घर में होगा तो पति पत्नी के मन में खटास हो सकती है, या हो सकता है कि उनके दिमागों में इस तरीके की खटास आ जाए तो एक दूसरे के अंदर विरोधाभास हो जाए, तो संबंध मधुर ना रहे। ये अष्टम भाव में अगर ऐसी कहीं संभावना मिली, राहु के साथ हुआ या केतु के साथ हुआ या किसी पापक ग्रह से युति हुई या उस समय की महादशा चल रही हो या गोचर में कहीं ना कहीं आपकी स्थिति उसके अनुकूल ना हो, यहाँ तक भी देखा गया है कि कहीं आपकी मुंथा 8वें घर में, जैसे छठे घर में आ जाए या 8वें घर में आ जाए या 7वें घर में आ जाए, इसमें कष्टकारी होती है। उस समय भी आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आयु की दृष्टि से भी कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। नवम भाव में शुभ की हो सकती है, नवम भाव में कोई अच्छे कार्य भी करा सकती है। दसम भाव की बात करें तो दसम भाव में हो सकता है आपकी जॉब भी लग जाए, मगर जॉब ब्रेक भी हो सकती है, क्योंकि राहु के साथ आ जाए, केतु के साथ आ जाए, पापक ग्रह से सूर्य आ जाए, तो सूर्य पीड़ित होते ही ऐसी संभावना बढ़ जाती है। एकादश भाव में तो लाभ ही देती है, एकादश भाव में लाभ को भी कभी कभी रोक देती है। यहाँ पर बात करें अगर हम द्वादश भाव की, वो खर्चे का है, व्यय का है, तो कहीं कहीं आपको देखा गया होगा कि किसी की जॉब चल रही है, बहुत अच्छी जॉब, चलते चलते व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कोई दोष हो गया या वहाँ से आपको रुकावटें आ गई। तो कृत्तिका नक्षत्र में आपने देखा होगा जो जातक होंगे उनकी ये समस्या देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम 3 चरण की बात करें, ये वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं, जबकि राशि स्वामी इनके भी सूर्य हैं, स्थिति वही इनकी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि इनको कौन से रोगों की संभावना होती है और क्या है उसका एक सटीक उपाय, क्या निवारण है उसका। देखिए, सिर से संबंधित रोग होंगे तो इनको अक्सर ये देखा गया होगा कि इनको मानसिक परेशानी हो सकती है। इनको बुखार होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंसोम्निया की शिकायत होगी तो रात रात भर ये सोते नहीं हैं, सिर में चक्कर आना, धूप में जाना, इनको परेशानी हो जाएगी। धूप में चले जाएंगे, ठंड में चले जाएंगे, ठंड बहुत हो जाएगी, धूप बहुत हो जाएगी। यहाँ तक कि इनको
किसी काम में उत्तेजित तरीके से बहुत ज़्यादा करें। उच्च रक्तचाप इनको बहुत परेशान करता है, हाई बीपी इनको बहुत परेशान करता है। इनको हमेशा सिर में इस बात का कंट्रोल करके रखना चाहिए कृत्तिका नक्षत्र वालों को कि उनको बीपी अपना कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये माइंड से है, ये बीमारी नहीं है कोई, ये माइंड से है। आपका माइंड में शुगर हाई होगी, बीपी हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई होगा, जिसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो 150 से ऊपर गया तो वो बहुत हानिकारक है। तो ऐसे लोगों को हम एक आयुर्वेद चिकित्सक या वैद्य होने की दृष्टि से भी आपको समझा सकते हैं कि आप अपना किसी भी तरीके से कृत्तिका नक्षत्र वालों को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी साधन जुटाएं, कोई भी तरीका जुटाएं, चाहे आयुर्वेदिक करें, होम्योपैथिक करें, एलोपैथिक करें, कुछ भी करें, योगा करें, प्राणायाम करें, जैसे मर्जी परहेज करें आप, आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सीधा ब्रेन पर अटैक करेगा। ये बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आपका नक्षत्र ही उस हिसाब, सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य आपका अष्टम में है, तो आपको समस्या आयु की आ सकती है। छठे भाव में आ गया, रोग की आ सकती है। बुधा अगर छठे में या 8वें में आ गई तो आपको परेशानी। अच्छा, पत्नी के घर में हो गई तो पत्नी को भी हो सकती है। नवांश कुंडली में भी वो हो गई तो और परेशानी में हो गई। यही चलित कुंडली में भी आपकी देखने को मिली तो वो परमानेंट रुकी रहेगी। ये बात ध्यान रख लीजिए। हमारे को कभी कभी चलित कुंडली भी ये बता देती है कि ये संभावना स्थायी रूप से बनेगी या नहीं बनेगी। लगन कुंडली में बता दिया उसने है, और चलित में है तो वो प्योर सबूत हो गया, वो बहुत लंबे समय जाने वाली है, वो चलेगी बहुत लंबे समय। तो आप अपनी कुंडली जन्म पत्रिका उठा के देखें। हम बहुत सारे मरीजों को जब देखते हैं तो उनके मरीजों की जब चलित कुंडली में देखिए ये रोग जाएगा नहीं, ये रोग का आपको परहेज करना होगा, उससे टाइम बढ़ाना होगा। उच्च रक्तचाप आपको परेशान इसलिए कर सकता है क्योंकि वो माइंड का गेम है आपका। अच्छा, गर्दन में करेगा, चेहरे में करेगा, कनपट्टियों में करेगा, आपका जबड़े में कर सकता है, आपको अनिद्रा की शिकायत हमने आपको बताई दी। अच्छा, दांतों में भी कर देता है, ज्वर की शिकायत बहुत ज़्यादा करता है, नेत्रों में विशेष रूप से ये करता है। अच्छा, एलर्जी भी बहुत ज़्यादा कर देता है, फोड़े फुंसी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पित्त कभी कभी बढ़ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है। अब इसमें एक और बात बहुत अच्छी लिखी है कि इसके निवारण के लिए कौन सा ऐसा एक सटीक उपाय कर लिया जाए जिससे कि काया भी निरोगी रहे और कम से कम आपको वो लाभ भी सूर्य की महादिशा, अंतर्दिशा या प्रतंत्र में मिलता रहे। कपास की जड़, कपास के पौधे की जड़ अपने बाजू में रविवार के शुक्ल पक्ष का जब आए तो उसको गले में या बाजू में बांधना है, लाल कपड़े में बांधकर। और कितने ग्राम की लेनी है? ये लेनी है आपने 9 ग्राम। 9 ग्राम की जड़ लेनी, कपास की जड़ बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके लिए एक नक्षत्र के जैसे योग बताए गए हैं, तो इसमें यह भी कहा गया है कि पुख्य नक्षत्र में ले लिया जाए, रवि पुख्य योग बन जाए तो उस योग में ले लिया जाए, नहीं तो कृत्तिका नक्षत्र में भी आप धारण कर सकते हैं। सूर्य का आदित्य हृदय आदित्य स्तोत्र कराएं, खुद भी करना, नहीं तो सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करें, हो सके तो होम कराकर इसको धारण करें। मगर होम तब कराएं जब अग्नि का वास पृथ्वी पे हो, जो आपकी सेहत के लिए और आपके लिए कल्याणकारी हो। आप कृत्तिका नक्षत्र वाले इस बात को दिमाग में डाल लें कि मुझे कोई रोग नहीं होता। मानसिकता आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मानसिक रूप से आप जो है मजबूत होने चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो आपको कोई भी रोग और किसी भी प्रकार के रोग के होने की संभावना इसको धारण करने के बाद स्वतः ही कम हो जाए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखें।